ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9 मई 2023 की। तो आज शिव बाबा कह रहे हैं कि श्रीमत में कभी भी संशय नहीं उठाना। कल 8 मई की वाणी में भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया था कि अगर संकल्प आता है कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, श्रीमत में अगर संशय आता है तो कहा था कि संशय को भूत कहा जाता है और संशय बुद्धि की विजय नहीं होती। इसलिए आज भी बाबा ने कहा कि जो श्रीमत मिलती है, बाबा जो हमें कहते हैं उसे ही राइट समझकर चलते रहना है और उसमें ही कल्याण है। बाबा कहते जो सन्यासी है ना, साधना के आधार से बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और बाकी क्या समझते बाकी लोग कि आत्मा जाकर के परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी समझते हैं ना सभी। और सन्यासी भी ब्रह्म को याद करते है ना, उस घर को, परम धाम को ब्रह्म तत्व भी कहा जाता है। तो बाबा कहते अब ब्रह्म तो आत्माओं का रहने का स्थान है, अब वो बाबा तो नहीं है ना, तो ये उनका भ्रम है ना। उससे ना आत्मा पावन बनेगी, ना विकर विनाश होंगे और ना ही शक्ति मिलेगी। बाबा कल्प के संगम युग में एक बार आते हैं। बाकी शास्त्रों में जो इतने अवतार बताए हैं ना, कितने अवतार बताए, 24 अवतार। तो बाबा कहते सब गपोड़े हैं, ये सब शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के, और ये जो कुछ भी हो रहा है सब बनी बनाई हैं। इसके लिए बाबा एक शब्द हमेशा कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, जो बच्चों को याद रहना चाहिए, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। इसलिए जो कुछ भी ड्रामा में घट रहा है वही राइट है और वही होना था जो हो रहा है। इसलिए हर सीन को साक्षी होकर के देखो। बाबा ने आज कहा कि सबसे ज़्यादा जो सुख है वो देवी देवता धर्म वालों को मिलता है। इतना कोई भी धर्म की आत्माएं सुख नहीं पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान ने की थी और उन्हें सच्चा राजयोग सिखाया था, जिस आधार से जाकर के वो विश्व के मालिक बने। बाबा कहते इस समय तुम ब्राह्मण, संगम युगी जो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो, सबसे उत्तम हो। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वरी संतान हो। सतयुग में दैवी संतान कहलाएंगे। ईश्वर से बाबा ने कहा जरूर स्वर्ग की प्राप्ति ईश्वर से ही होती है, पर ईश्वर की संतान तो नहीं कहलाएंगे ना। तो यह तुम्हारा दुर्लभ जन्म है जो सभी का नहीं हो सकता। कोटों में कोई आत्माओं का ही होता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी भगवान पढ़ाते हैं, इतनी ऊंची पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई पर आप बच्चों को पूरा ध्यान देना है और अपना तन मन धन जो कुछ भी इस समय है पूरा इंश्योर करना है। तो बहुत मीठी वाणी चली है, तो अभी हम विस्तार से सुनते हैं आज के महावाक्य को। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। बाबा भी क्या है? ट्रस्टी है, निष्काम ट्रस्टी और नंबर 1। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। जो कुछ इस संगम में तुम्हारे पास है, तन मन धन जो भी है, ट्रांसफ़र कर दो, तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा, है ना। तो बहुत अच्छा सौदा है पुराना दे करके नया मिलना। आज की मुरली का प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? बाबा तो सभी बच्चों की संभाल करते ही हैं, लेकिन हर प्रकार की संभाल किन बच्चों की करता बाबा? उत्तर है जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाबा को देते हैं, बाबा से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं। बाबा का डायरेक्शन तो सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक श्रीमत बाबा देते हैं। तो ऐसे बच्चे
जो पूरे पूरे डायरेक्शन पर चलते हैं, तो उन बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए, है ना। कभी भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए। बाबा ने जो कहा उसे क्या करना है, बिना सोचे आंख मूंद कर करना है, इतना निश्चय होना चाहिए। अगर संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, क्योंकि संशय में कौन लाता है, माया ही संशय बुद्धि बनाती है। और माया क्या करेगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। इसलिए बाबा ने कहा विशेष अटेंशन रखकर आप बच्चों को चलना है। गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम ले। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलिदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं, है ना। प्रैक्टिकल में अभी जो बने हैं, बाबा ने समझाया है यह अंतिम मरजीवा जन्म है, जीते जी मरकर बाप का बनना है ना। यह तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है, बहुत प्रसिद्ध श्रीमत है। किसमें है, श्रीमत भगवानुवाच, गीता में है ना। अब उस गीता में जो भक्ति मार्ग की गीता है, मनुष्यों की बनाई गीता है, उसमें श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। परंतु पहले है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर है श्री कृष्ण, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर पढ़ाई पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, और उस पढ़ाई और राजयोग के द्वारा ही कृष्ण पद की प्राप्ति होती है। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रीमत किसकी कहेंगे, शिव बाबा की, परमपिता परमात्मा की। वह तो दैवी गुणों से संपन्न है ना। कृष्ण दैवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही निराकार बाप है, देहधारी नहीं, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है, इसलिए सभी धर्म वाले उसको क्या करते, याद करते हैं। कहते ना सबका मालिक एक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई ये नारा लगाते हैं। ये क्या सिद्ध करता है कि सभी आत्माओं का जो पिता है परमात्मा सभी धर्म वालों का एक है। अब श्री कृष्ण को तो सभी नहीं मानेंगे ना, हिंदू धर्म वाले मानेंगे और सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन तो क्राइस्ट की मुख वंशावली है ना। तो शिव बाबा आकर के तुमको अपना बनाते हैं और कहते हैं सिर हथेली पे रख कर बाप का बने हैं ना। किस लिए, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है ना। बच्चे भगवान को मत नहीं दे सकते, डायरेक्शन नहीं दे सकते, वह तो खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, यह क्यों कहते नहीं, कभी भी प्रश्न नहीं उठना चाहिए, कभी भी संशय श्रीमत पे नहीं आना चाहिए। यह तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार माना ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार तो शिव बाबा है ना। उनको भी यह मत देते हैं कि यह करो। कौन देते, बाबा कहते उनको भी यह मत देते हैं यह करो। ब्रह्मा को भी शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बच्चे तुम यह करो, ठीक है। इसलिए बाबा कहते ब्रह्मा जो कुछ भी करते हैं वो शिव बाबा के निर्देशा अनुसार करते हैं। तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है। आज कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। आत्माएं तमोगुणी बन गई हैं, अवगुण तो सबके अंदर आ गए हैं।
लेकिन बाबा कहते अवगुण नहीं देखना है ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गुण तो हर एक के अंदर है, उसे देखना है। श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो निराकार है। शिव बाबा तो है निराकार, साक्षी। बाबा तो साक्षी होकर ड्रामा के हर दृश्य को, इस खेल को देख रहे हैं। उनका यहाँ घर तो है नहीं, तुम यहाँ पराए घर में रहते हो। बाबा कहते शिव बाबा का घर कहाँ है? परम धाम। और तुम अभी यहाँ रह रहे हो, ये संसार रूपी जो घर है ना, ये पराया है। फिर स्वर्ग में जा कर के अपने घर में रहेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। शिव बाबा कहते हैं मैं तो नहीं रहूँगा, है ना, कहाँ नहीं रहूँगा, उस सतयुगी दुनिया में तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी, है ना, सभी का बेड़ा पार लगाने वाले, सभी का सहयोग करने वाले आप कौन हो? रूहानी सेना। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, परमात्मा पिता डायरेक्शन दे रहे हैं। कैसे? हूबहू कल्प पहले मुआफिक, जैसा 5000 वर्ष पहले दिया था, एकदम सेम अभी, कोई चेंज नहीं, वही डायरेक्शन अभी दे रहे हैं। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुह्यते गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, है ना। हर दिन हम सभी जानते हैं कितनी नई नई गुह्य बातें, रमणीक बातें बाबा प्रतिदिन हम बच्चों को सुनाते हैं। नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को अलाउ नहीं किया जाता है। इसलिए जब तक 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स नहीं किया है तब तक मुरली क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। अगर बैठ जाए तो कुछ समझ में ना आए, संशय, बल्कि क्या आ जाए, संशय आ जाए उसको। तो बाबा कहते कराची से लेकर के मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे, रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे और ब्रह्मा क्या करते थे? वो लिखते थे, फिर उसकी कापियाँ निकालते थे जो सब जगह भेजी जाती थी। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे? बाबा कहते बाबा तो प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, राज खोल रहे हैं, कितनी कापियाँ रखेंगे? बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तो भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं। तुम जानते हो ये सब तो विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। कहाँ दब जाएंगे? भूकंप आदि आएगा विनाश काल में, नीचे दब जाएंगे। वहाँ ना शास्त्र होंगे ना ये चित्र होंगे। कहाँ? सतयुगी दुनिया में, वहाँ तो उसकी दरकार नहीं है। फिर यह जो कुछ चल रहा है इस समय, फिर कल्प बाद होगा। फिर यही समय सृष्टि चक्र में घूम करके आएगा, फिर जो घट रहा है ये पुनः रिपीट होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? जैसे बने थे। जिनके लिए बाबा समझाते हैं कि शास्त्र आदि से परम धाम का रास्ता नहीं मिलता, और बाबा ये भी कहते हैं इनसे कोई मुझे प्राप्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों ने बनाए हैं। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, जिस समय रचना रची गई ग्रंथ की, और धीरे धीरे क्या हुआ, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि अनेक विद्वान आए और सबने अपने अपने विचार भी रखा, है ना। एक छोटा सा जो ग्रंथ था, अनेक लोगों के अलग अलग मतांतर से क्या हो गया, वो बड़ा होता चला गया। सबके अलग अलग विचार थे, अलग अलग अपने ढंग से उन्होंने व्याख्या की। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप के जीवन कहानी को जानते हो। शिव बाबा समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। इस समय बाबा ने सारे राज खोलकर हम बच्चों के आगे रख दिया है। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ, जैसे जीवन बीमा करते हैं ना, और उसके बाद जो है
मरने के बाद सब कुछ उनके परिवार वालों को मिल जाता है। इसी प्रकार अगर जीवित हो तो उनको मिलता है। इसी प्रकार बाबा कहते भगवान भी क्या करते, इंश्योरेंस करते हैं। भक्ति मार्ग में कैसे इंश्योरेंस होता है, अगर मनुष्य जो भी दान करते हैं ईश्वर अर्थ दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ दान किया तभी साहूकार घर में जन्म लिया है। भले ईश्वर की पहचान नहीं थी, लेकिन उनका नाम लेकर उनके अर्थ भी दान दिया तो अल्पकाल का उनको फल मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा व बुरा फल मिलता है ना, हाँ, जैसा जो करेगा वैसा फल मिलता है। अल्पकाल का दान आदि किया तो दूसरे जन्म में उसके आधार पे उसको अच्छे घर में, संपन्न घर में उनको जन्म मिलता है। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। 5 विकारों के वशीभूत होकर के जो भी विकर्म किया उसका ही परिणाम आज दुख अशांति के रूप में भोग रहे हैं। अब शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी भी दुख नहीं होगा, और वहाँ उस नई सतयुगी दुनिया में माया भी नहीं होगी। तो जो जितना इस समय अपने को इंश्योर करे। बाबा ने कहा अब तक तो अल्पकाल के लिए करते आए, अब सदा काल के लिए, हजारों वर्ष के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें प्राप्तिवान बनाता हूँ, सामर्थ्यवान बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए अभी क्या करो, अभी इंश्योर कर लो। शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते है ना। ट्रस्टी माना कोई किसी को संभालने के लिए किसी के पास, किसी व्यक्ति के पास दूसरे ने अगर अमानत रखा हुआ है ना, किसी और की अमानत है वो, लेकिन धोखा दे देते। कलयुगी दुनिया में जो मनुष्य है ना, वो कई ट्रस्टी ऐसे होते हैं धोखेबाज। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। बाबा कहते नंबर 1 ट्रस्टी है। कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। शिव बाबा कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सुख देता हूँ, सारी राजधानी ही दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं। ब्रह्मा भी क्या कह रहे हैं, ये तो शिव बाबा ने कहा, अब बीच में ब्रह्मा बाबा बोल पड़े, क्या कह रहे हैं। मैंने भी फुल इंश्योरेंस कर लिया है, इंश्योर कर लिया है। मैंने अपना पूरा मैंने अपना समर्पण कर दिया, बीमा करवा लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। ये ब्रह्मा बाबा अपना जो अनुभव शेयर कर रहे हैं, सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है ना, हथ जिसका हिया पहला पुरसो पहुँचे। इसका अर्थ है दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 मुट्ठी देते तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अरे बाबा कहते, बाबा के गरीब से गरीब बच्चे भी क्या करते, सफल करते थे उस समय, है ना, अभी भी करते हैं। तो बस साकार में बाबा के पास 1 रुपया भेजा, उस समय एक ईंट 1 रुपए की आती होगी। तो बाबा कहते अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम गरीब हो और मैं हूँ ही गरीब निमाज। गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। बाबा कहते क्योंकि उसके पास है ही नहीं ना, उसके पास है, उसमें से उनका 1 रुपया भी बहुत बड़ा है गरीब के पास,
और किसी के पास बहुत ज़्यादा उधर 10,000 दे रहा है तो क्या हो गया, दोनों का बराबर मिलेगा। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो, मम्मा गई ना, मम्मा भी क्या थी, कन्या थी ना, कुमारी थी। बाबा ने भी सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी और फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थी तो कोई था ही नहीं, किसी को नहीं ले सकते, लेकिन बाबा ने माताओं को आगे रखा ना, सम्मान दिया, इसलिए मम्मा का नाम पहले लेते हैं। कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। भगवान जो सुना रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, विश्वास रखें, निश्चय रखें, और निश्चय बुद्धि की ही विजय होगी, इसलिए जरा भी संशय नहीं लाना है। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर बाबा को जो है हर बच्चे के लिए शुभ भावना बाबा की रहती थी। अगर कोई बच्चा पुरुषार्थ में कमज़ोर है, उसके लिए भी बाबा का ख्याल रहता था कि ये बच्चा पुरुषार्थ में क्या करे, आगे बढ़े, चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट विलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, है ना। सबसे प्यारा जो पिता है परमात्मा, हाँ वही कौन है, हाँ उनके तुम स्टूडेंट हो। भगवानों वाच भी गाया हुआ है ना, परंतु बाप के जगह बच्चे का नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। अब श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा ना। मनुष्य सृष्टि में नंबर 1 कौन है? श्री कृष्ण है। फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है ना, प्योर होता है, इनोसेंट होता है, विकारों का ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता, बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। शास्त्रों में जो थे क्या बताया, श्री कृष्ण जो सतयुग का राजकुमार है, 16 कला संपूर्ण है, उसे कहाँ ले गए? द्वापर में। अब द्वापर में तो रजो प्रधान एज हो गई ना, उस समय तो भक्ति काल का समय था। तो बाबा कहते आज देखो कितनी अज्ञानता है। तो ये सब बातें बाबा समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, है ना। 2 प्रकार के ब्राह्मण हैं। हाँ, कौन से ब्राह्मण उत्तम है? ब्रह्मा मुख वंशावली संगम योगी ब्राह्मण। तुम हो ईश्वरी संतान ना, डायरेक्ट परमात्मा के बच्चे बने हैं। प्रैक्टिकल में भगवान आया है और उसके हम बच्चे बने हैं। सतयुग में ईश्वरी संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु वहाँ तो देवी संतान कहलाएंगे। और अभी तुम कौन हो? ईश्वरी संतान। इसलिए तुम्हारा ये जो जन्म है अति दुर्लभ अमूल्य जीवन है, सभी का नहीं हो सकता। किनका? जो कोटों में कोई संगम योगी परमात्मा को पहचानने वाले बच्चे, भगवान के बनने वाले बच्चों के लिए है। उनका जो जन्म है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। जो कल्प पहले पढ़े थे, 5000 वर्ष पहले जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी थी, अभी भी वही पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, अपने समान बनाए हैं, है ना। भगवान भगवती तो बाबा कहते भगवान की भगवती नहीं होती और किसी को भगवान नहीं कहा जाता, लेकिन भक्ति मार्ग में महिमा आकर देते हैं। नारायण को भगवान और लक्ष्मी को भगवती कह देते हैं, इसलिए बाबा समझा रहे हैं उसी अनुसार से। अपने समान बनाते हैं ना, बच्चे बाप के समान बनते हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती नहीं कह सकते,
क्योंकि गॉड इज वन, ईश्वर तो एक है। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। भाई रचयिता की महिमा है ना, रचना से ज़्यादा तो रचयिता की है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया? निराकार शिव बाबा ने बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग का मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो। बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था, है ना। 5000 वर्ष पहले भगवान जब आए थे और गीता ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया और नई दुनिया की स्थापना किया, उस समय पुरानी दुनिया का उस समय भी विनाश हुआ था, खात्मा हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं, है ना। जब तक बाबा ना आए तब तक द एंड ना हो सके ना, खेल पूरा नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी। सोचिए, मंदिरों में भी इतने हीरे माणिक जो है, हाँ, सोने से जड़ा हुआ था, तो इतने कीमती थे मंदिर, पद्मों की मिल्कियत थी, तो वह सब लोप हो गए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, कहाँ की यात्रा? तीर्थ यात्राएं, है ना, जड़ मूर्तियों की यादगार यात्राएं करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, इस समय भारत कंगाल बन पड़ा। जो भारत सोने की चिड़िया था, इस भारत में अपार संपदा थी, वो क्या बन गया? वर्तमान में कंगाल बन गया। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो, बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल है। यह सब पाप की ही महिमा है। तो शिव बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान ही खत्म कर दिया है। किसका? भारत का ना। नहीं तो बाबा कहते अगर निराकार का नाम होता तो क्या होता? सभी शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते, पूरे विश्व की सब धर्म के आत्मा एक को स्वीकार करते। सबका सदगति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग कर, सतयुग और त्रेता भोग कर नीचे आते जाते हो। सबको तमो प्रधान तो बनना ही है ना। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो सृष्टि भी परिवर्तित होती है और आत्माएं भी सतो रजो तमो बनती जाती है ना, वो भी नीचे आ रही है, तो बनना ही है। बाबा कहते, अब बाबा कहते जो भी तुम्हारे पास जो बैगेज है, पुराना जो कखपन है, जो कुछ भी है, सब मुझे दे दो, है ना, ट्रांसफ़र कर दो, पुराना मुझे दो, तो तुमको वही पुराने चीज़ को क्या करेंगे? ट्रांसफ़र करके सतयुग में नई दे देंगे उसके बदले में, है ना। पुरानी दोगे तो उसके बदले में नए दे करके कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? नई दुनिया में, सतयुग में बाबा कहते दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं, मनुष्य तो अपने लिए करते हैं। फिर क्या कहते हैं? हम निष्काम करते हैं। बाबा कहते परंतु कोई भी निष्काम नहीं कर सकता। चलो अगर कोई चाहेगा भी, कहता भी है और इच्छा भी ना रखे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी उसे मिलता ज़रूर है। इसलिए बाबा कहते हैं हर चीज़ का फल ज़रूर मिलता है, इसलिए कोई भी निष्काम हो नहीं सकता। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सॉवरेंटी का सौगात देता हूँ, है ना। भाई जो नई जो राजाई है, दैवी राजाई का क्या करते हैं? सतयुगी दुनिया की राजाई का सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए ना। बाबा कहते लायक बनो। स्वर्ग का मालिक बनना है,
हथेली पर बहिष्त मिलता है। हथेली पर बाबा स्वर्ग हमें देते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं, है ना। चाबी तो शिव बाबा के पास है, साक्षात्कार तो शिव बाबा कराते हैं। तो बाबा बता रहे हैं इस साकार ब्रह्मा के हाथ में चाबी नहीं है, मैं इनको नहीं देता हूँ, मेरे पास है। मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, स्वर्ग की राजाई देता हूँ, परंतु मैं राजाई नहीं करता हूँ। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे माँ देखती बच्चा खेल रहा है, बहुत खुश है, माँ भी निश्चिंत है। लेकिन जब बच्चा, माँ काम कर रही है और बच्चा जो है क्या कर रहा है, रो रहा है, तो माँ उसको खिलौने दे करके और कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें देकर क्या करती है, बहलाती है। इसी प्रकार सतयुग त्रेता में हम बच्चे बहुत आनंद मौज में थे, लेकिन जैसे द्वापर काल में आते हैं वहाँ हम दुखी हो जाते हैं, है ना। तो उस समय क्या करते बाबा, उस समय बाबा कहते मैं भक्ति मार्ग में तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा, है ना। वहाँ पे साक्षात्कार कराते, जिससे क्या हो जाते, भक्ति मार्ग में बाबा के बच्चे जो भक्त थे वो खुश हो जाते हैं। कितना अच्छी रीति बाबा सब बातें समझाते हैं। बाबा कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार 24 कच्छ मच्छ वराह, ना जाने कितने निष्कृष्ट प्राणियों का अवतार बताया, जानवरों का, ये सब गपोड़े हैं। बाबा कहते यही तो ग्लानि है ना, ये तो अपने पिता की ग्लानि हुई है। तो यह शास्त्र है सब भक्ति मार्ग के। लेकिन जो कुछ भी अभी हो रहा है, बाबा कहते नया कुछ भी नहीं। इसके लिए बाबा ने एक शब्द कहा, बनी बनाई बन रही अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो जो कुछ भी होता है ड्रामा में नोंद है, इसको साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे मैं तुम्हारा कौन हूँ, इनश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारा एक पाई भी नहीं गंवाता हूँ। बाबा कहते मुझसे अगर सौदा करते हो, इंश्योर अपना करते हो, है ना, तो क्या करता हूँ, मैं एक पैसा भी पाई भी नहीं गंवाता हूँ। तो बाबा कहते कौड़ी से बल्कि तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं इनके द्वारा। किनके थ्रू, ब्रह्मा के द्वारा। करण करावनहार वह है ना, निराकार और निरअहंकारी है। कौन, शिव बाबा। बाबा कहते हैं ऐसे, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवक हूँ। ऐसे नहीं कहते कि मेरे चरणों में आकर के पढ़ो, कहता है बाबा क्या, बाबा तो ये कहते मेरे तो चरण ही नहीं हैं। बाबा मना करते। गॉड फादर कैसे पढ़ाते हैं किसी को पता नहीं। जिनको मालिक बनाया था वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, सतयुग त्रेता 2500 साल तक सुख भोगते हैं। अब वही क्या हुए हैं, दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है तो दुख भी मिलता है। कोई धर्म वाले को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, कोई ऐसा नहीं बोल सकते। औरों ने क्या किया और इतने सारी आत्माएं हैं, उन्होंने क्या किया, केवल भारतवासियों को क्यों जो मिल रहा है। इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते ना, ड्रामा बना हुआ है। अगर इतने सब मनुष्य चले जाएं फिर तो भी सतयुग कलयुग बन जाएगा, वो भी स्वर्ग नरक बन जाएगा। इसलिए बाबा कहते भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आकर सच्चा सच्चा राजयोग सिखाया था। शिव बाबा कहते हैं मैं फिर से आया हूँ, तुमने 84 जन्म पाठ बजाया, अब
फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है ना। बाबा कहते जो शरीर है बहुत पुराना हो गया है। सर्प का मिसाल। सन्यासी फिर क्या कहते हैं, है ना, क्या करते, सर्प जो है एक केचुली अपना उतारता है पुराना, फिर नया केचुली जो है वो धारण करता है। तो सन्यासी फिर क्या कहते हैं कि आत्मा क्या करती है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है, पुरानी केचुली को क्या करती, छोड़ती है, तो परमात्मा में क्या होती है, वो लीन हो जाती है। फिर तो आत्मा को विनाशी कर दिया। अब आत्मा परमात्मा में लीन तो हो नहीं सकती ना। ऐसी अवस्था में रहते रहते कई जो साधक होते हैं, सन्यासी, साधना करते करते, साधना की इस स्थिति में रहते रहते अपना जो शरीर है वो छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रह्म में चले गए। बाकी लोग समझते हैं कि हमारा जो गुरु है वो ब्रह्म में लीन हो गया। तो शिव बाबा क्या कहते हैं, ब्रह्म में तो कोई लीन नहीं हो सकता, वो तो घर है, घर में तो रहना होता है ना जा करके, लीन तो हो नहीं सकते। लेकिन उन्होंने बाबा कहते कोई कोई बहुत तीखे होते हैं। सन्यासियों में शांत में बैठकर शरीर छोड़ देते हैं। अब बाबा कहते ब्रह्म तो बाबा नहीं है ना, अब उसको याद करेंगे तो विकर्म विनाश थोड़ी होगा, पावन थोड़ी बनेंगे। उन बेचारों का भ्रम है ना। जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह दिया। सतयुग में तो एक ही धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी तो देखो कितने धर्म हैं, कितने भाषाएं हैं। वहाँ तो एक ही भाषा होती, बहुत शुद्ध हिंदी, है ना, बहुत रॉयल भाषा होगी। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होंगी, है ना, सभी एक नहीं हो सकते ना। बाबा कहते हैं गवर्नमेंट एक होगी लेकिन सभी जो है एक नहीं हो सकते। ब्रदरहुड भी नहीं समझते, आपस में हम सब कौन है, भाई भाई, एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं। लेकिन सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर तो फिर क्या हुआ, सबके अंदर परमात्मा है, सब जगह ईश्वर है, फिर तो फादरहुड हो गया, सब बाप हो गए। जब सब फादरहुड हो गया, सब बाप हो गए, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे फिर, तो ये भी समझ की बात है ना। जब बुलाया जाता है माना, हाँ, सब फादर नहीं हैं, तो जो बोलते हैं वही खुद नहीं समझते कि हम बोल क्या रहे हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य साथ, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरी पॉइंट है, अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। जो कुछ भी अभी है श्रीमत प्रमाण उसे यूज़ करना है, ट्रस्टी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। ज्ञान योग सेवा धारणा, ये चारों विषय पर ध्यान देना है। सदगुरु शिव बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, संस्कार मिटाने, संस्कार मिटाने और संस्कार मिलाने में एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवादारी भाव। अब जब संस्कार मिटाने की बात हो रही है तो कौन से संस्कार,
पुराने संस्कार को। और संस्कार मिलाने की बात हो रही है तो बाबा के जो संस्कार उनसे मिलाना है। क्या मेरे संस्कार वैसे बने हैं, है ना? पाप समान बनना है। विस्तार सुनते हैं, विस्तार से वरदान का डिटेल है। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे ही मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। किनको? जो रूहानी सेवाधारी बच्चे हैं उनकी बात है। उनको जैसे बाप के संस्कार हैं तो वैसे आपके भी संस्कार हों। इसको कहते हैं संस्कार मिलाना। तो ये संस्कार मिलाना भी बड़े से बड़ी रास है। तो कौन सी रास करनी है? संस्कार मिलन की रास। रास में बिल्कुल क्या होता है? तालमेल होता है ना। नहीं तो क्या होता है, अगर तालमेल ना हो तो रास अच्छी नहीं लगती है। तो शिव बाबा का, बाप दादा का जो संस्कार है उस संस्कार से मेरे संस्कार मिले, है ना। संस्कार मिलन की रास करनी है। अभी संस्कार मिलन की रास करेंगे तो भविष्य में कृष्ण के साथ रास करेंगे। स्लोगन है, प्यूरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना रॉयल आत्मा की निशानी है। सबसे बड़ी रॉयल्टी सभ्यता कौन सी है? पवित्रता। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही सभ्यता है। इसलिए बाबा कहते हैं उस पवित्रता की जो रॉयल्टी के द्वारा, सभ्यता के द्वारा अन्य आत्माओं को भी क्या कराना? अनुभव कराना। अर्थात बाबा कहते आप बच्चों का हर चीज़ क्या हो? बिल्कुल प्योर हो, निर्मल हो। आपका आँखों से देखना, आपके मुख से बोलना, आपका चलना, आपका व्यवहार में आना, सब में प्यूरिटी की जो है क्या हो? प्यूरिटी समाई हुई हो, वो सबको अनुभव हो। तो वही रॉयल आत्मा की निशानी है। तो बहुत प्यारी हमने मुरली सुनी है और इसमें से विशेष पॉइंट बाबा ने हमें जो कहा है, हर कोई क्या समझना है। बाबा मेरे लिए क्या बाबा ने कहा, मुझे क्या अपने को ज्ञान दर्पण में देख करके मुझे क्या परिवर्तन करना है। तो हाँ, तो ये सभी को अटेंशन दे करके मुरली को बार बार रिवाइज करनी है। अच्छा, ओम शांति।